अब हम 5b कर रहे हैं। 5a और 5b में क्या डिफरेंस है तो दोनों में डिवीजन के सम ही, ठीक है। बट द डिफरेंस इज दैट कि 5a में आपको 1 डिजिट का डिवाइजर दिया था, 5b में आपको 2 डिजिट का डिवाइजर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर आपको 20 तक का टेबल याद है 5b को सॉल्व करने के लिए, तो आप इसके मैक्स टू मैक्स 10 सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सम के लिए आपको टेबल बनानी होगी। एज आई हैव मेड इट द टेबल, सेम टेबल यू हैव टू मेड इट, ठीक है। सो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस यू मस्ट हैव मेड द टेबल्स, फाइन। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करना है और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो मैं करवा रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस आपको कौन कौन से करने हैं, मैंने कुछ बोला है, ठीक है। कुछ मतलब बहुत सारे, ठीक है। मेरे कुछ का मतलब बहुत सारे होता है, फाइन। तो दैट इज 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। एंड दैट इज 12, 14 एंड 15, 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको वीडियो में करवा रही हूँ। कैसे होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या शॉर्ट ट्रिक है उसकी करने की वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है वो 12, तो 12 में आपको डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए दिया गया है 64। ओ माय गॉड, 64 आया है डिवाइड करने के लिए। कैसे? 64 का तो टेबल हमें आता ही नहीं है मैम, हम कैसे करेंगे? सो इट्स रियली वेरी सिंपल कि 64 का आप पहले पूरा टेबल बना ले। एज आई हैव मेड इट, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, मैंने पूरा टेबल मल्टीप्लाई करके लिखा है। दो 64 का टेबल मुझे भी याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, ठीक है। बहुत जीनियस लोग होते हैं जिनको 64 का टेबल याद होता है, ठीक है। तो हम तो भी बहुत छोटे हैं दो, पर हम जीनियस जरूर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्मार्ट वर्क किया, हमने पूरे टेबल 10 तक का लिख लिया। मैं टेबल लिख रही हूँ, आप भी लिख लो, ठीक है। तो ऐसे एक रफ कॉपी लेके बैठना, जब भी ऐसे डिवीजन का आता है ना, तो रफ कॉपी में अपना पूरा टेबल बना लिया एंड देन उससे सॉल्व कर लिया, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। तो दैट इज 64 का टेबल लिख रहे हैं, तो दैट इज 64 वन ज़ा 64, नाउ दैट इज 2 1, ठीक है। दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। Now 64 1 is 64, 64 2 is 128, 64 3 is 192 दिया हुआ है, 64 4 is 256, 64 5 is 320, 64 6 that is 384, 64 7 is 448, 64 8 is 512, 64 9 that is 576, here is 640. We have one table over here, fine. अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, Why I have written 1 2 3 over here, क्योंकि अभी क्या है, हम छोटे हैं, ठीक है, हमें याद नहीं रहता ना कि ये कौन सा नंबर है, तो ऊपर से काउंट करने बैठ जाओगे 1 2 3 और फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दो मैथ्स करते वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज 64 का डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, 55,576 को डिवाइड करना है, फाइन। तो अब हम 64 का टेबल देखते हैं। तो पहले तो 5 दिया हुआ है, स्मॉलर है, तो हम पास वाला नंबर मिला लेंगे 55, अब भी स्मॉलर है, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे नंबर को लेना पड़ेगा ना। ये वाली क्वेश्चन वो गेम याद है जो चेन गेम होता है, चलो इसकी हेल्प ली, नहीं इससे भी नहीं हो रहा है, दूसरा फिर दूसरे को पकड़ लिया, फिर उसको लेकर आ गए, फिर थर्ड को भी लेकर आ गए, नहीं अब तो हमारी टीम क्या हो गई, परफेक्ट हो गई, ठीक है। जस्ट लाइक दैट। सो 64, अब हम क्या नंबर ले रहे हैं, हम 3 नंबर्स ले रहे हो भैया। आई कैन टेक 3 नंबर्स हियर, दैट इज हमने 3 नंबर ले ली। अब इस 3 नंबर को ध्यान में रखकर, क्या 555, ठीक है, इसको ध्यान में रखकर आपको 64 के टेबल में नंबर ढूंढना है, फाइन। देखते हैं हम, 555 है, तो इसके नियर बाय का नंबर कौन सा है, तो इसके नियर बाय का नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 8 पर, तो हम सबसे पहले 8 ले लेंगे। नाउ दैट इज 512, माइनस करेंगे, 5 - 2 दैट इज 3, 5 - 1 4, 5 0 0, ऊपर से कितना नंबर उतारा हमने, 7। ना अब 437 को अज्यूम करके नंबर लेना है, तो यहाँ तो 7 पे 448 दिया है। Which number we are going to take? We are going to take 6. So that is 64 6 384.
4. Now it is 384 minus 7 minus 4 3 3 minus 8 नहीं होगा. मैंने अभी पहले बोला था कि जब भी आप कैरी ओवर या बोरो ओवर का मतलब करते हैं डिविजन के अंदर, सो यू मस्ट हैव वन पेंसिल विथ यू सो दैट आप उसको क्या कर सको, इजीली कर सको. हमने यहाँ से 4 है तो 4 से कैरी लिया तो 3 हो गया एंड इट विल बिकम 13. तो 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 5. ओके, नाउ ऊपर कौन सा नंबर बच गया है, 6 बच गया ना. इट्स 536. अब हमने देखा यहाँ पे 576 है और उसके ऊपर 512 है. तो विच नंबर वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज, और किस पर है वो, 8 पर है. तो 64 8 का कितना हो जाएगा, दैट इज 512. ठीक है, नाउ माइनस करके हैं तो 6 minus 2 दैट इज 4, 3 minus 1 दैट इज 2. ठीक है, 5 minus 5 0. सो दिस इज द आंसर. फाइन. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट का 12 मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 14. 14 95 से डिवाइड करना है. तो 95 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स हमें 95 का टेबल वापस से चाहिए. ठीक है, तो अब हम 95 का टेबल भी यहाँ लिख लेंगे ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए. थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि टेबल्स हैं वो. ठीक है, तो 95 का टेबल लिखते हैं, दैट इज 95 190 और 285. ओके, 4 जा पे 380. ओके, नाउ 5 जा पे 475, 6 जा पे 570, 7 जा पे 665, 8 जा पे 760, 9 जा पे 855 एंड इट इज 950. ठीक है, सो नाउ टेबल हो गया. टेबल होने से डिविजन जो होता है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बहुत इजीली. आओ अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज 14 नंबर का क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज 52,675 डिवाइडेड बाय 95. फाइन. अब हम अगेन पहला नंबर 5 स्मॉलर है, पास वाले नंबर को भी बुला लिया. चलो आओ, हम वीक हो रहे हैं, तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रांग हो जाएंगे हम. ठीक है, करते हैं ना, गेम खेलते हैं. नहीं मेरी टीम बहुत वीक हो रही है, पड़ोस से एक मेंबर लेकर आ जाए, बिकम 52. अगेन 52 वीक हो जाए. चलो नेक्स्ट नंबर मिलाते हैं ना, 526. फाइन, 526 मतलब 3 डिजिट नंबर. अब इस 3 के मिलाकर हमें आगे नंबर सर्च करना होगा. सो इट बिकम्स 526. 526 के नियर बाय का नंबर देखते हैं. 5 की सीरीज में तो मेरे पास यहाँ पे 570 है. ओ, अब हम क्या लेंगे, 5 लेंगे. 95 5 जा, सो दैट इज 95 5 जा कितना हो जाएगा, 475 माइनस, तो 6 minus 5 1. अगेन 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, हम कैरी लेंगे, इट बिकम्स 4, इट बिकम 12. तो 12 minus 7 दैट इज 5. 4 minus 4 0. ऊपर से कितना नंबर होता रहा, 7. अब 517 हो गया टोटल. अब 517 को अज्यूम करके, मतलब यहाँ पे मान के हमें नंबर लेना है. तो 517 के नियर बाय का नंबर अगेन दैट इज 5 ही है. फिर उसके ऊपर जा रहे तो बहुत ज़्यादा शॉर्टर हो गया, और इधर आ रही नीचे 6 पर तो 570 आ रहा है. तो दैट इज सो मच बिगर. हमें अगेन 5 लेना होगा. सो वी हैव टेकन अगेन 5 नाउ इट इज 475. नाउ 7 minus 5 कितना हो गया, 2. ठीक है, 1 में से 7 माइनस हो सकता है कि नहीं, हमने नेक्स्ट नंबर से क्या लिया, कैरी लिया, एंड इट बिकम्स 11. तो 11 minus 7 कितना हो गया, दैट इज 4 हो गया. सो इट इज 42. नाउ नेक्स्ट नंबर उधर से उतारा तो दैट इज 5. नाउ इट इज बिकम 425. नाउ 425 को ध्यान में रखते हुए नंबर लिया. 475 इट्स बिगर, तो 4 पे गए तो दैट इज 380. इसके नियर बाय का नंबर क्या है, दैट इज 380. दैट इज 5. 2 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता. अगेन नेक्स्ट नंबर से क्या लिया हमने, कैरी लिया, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 12. सो 12 minus 8 कितना हो गया है, दैट इज 4. एंड 3 minus 3 0. ये जो काम मैंने रेड पेन से करा है यहाँ पे, बोरो और ये सब आप पेंसिल से करेंगे. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. ठीक है, एंड प्लीज स्मॉल फिंगर का गैप लेके लिखना, तो वर्क बहुत नीट एंड क्लीन होगा. ठीक है, आप लोगों ने अभी भी पेन से लिखना स्टार्ट करा है तो बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए. अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट इन तीनों क्वेश्चंस में आपको चेक भी लगाना है. चेक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर दिया है, आपको चेक भी करना है इन तीनों क्वेश्चंस का. कौन सा, दैट इज 14 12. एंड वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर
15, ठीक है। इसमें 42 का टेबल बनाना है हमें, तो 42 का टेबल बनाना है। तो 42 का टेबल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने पहले ही बना लिया था। आप भी पहले से एक रफ कॉपी में या एक कॉपी अलग से पतली सी छोटी सी कॉपी होगी घर में, कोई पुरानी टेस्ट कॉपी, उस कॉपी में ना टेबल बनाने का, तो उस टेबल को रख दो। तो जब भी हम डिविजन कर देना तो वो कॉपी उठा लेना चाहिए। सपोज अगर कोई टेबल रिपीट हो गया तो आपको वापस मेहनत नहीं करना पड़ेगी। दैट इज 42, 84। मैंने इसी तरह से किया था, मेरी पुरानी वाली कॉपी में टेबल्स बने हुए थे, पूरी टेबल की बुक ही अलग थी, तो मुझे बहुत कन्वीनियंट हो गया था। यू कैन डू द सेम थिंग ऑल्सो। 168, 210, now that is 252. The next thing is that 294, okay, and the last 336, and here is 378, and here is 420. Fine. So this is the table of 42. Now अब हम 42 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। now 42 से डिवाइड करना है, it's really big number, ठीक है। all the questions you have to solve in CW copy. Fine. इस वीक में आपको काम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बट फिर नेक्स्ट वीक से ज़्यादा काम नहीं मिलेगा। फाइन। तो दैट इज़ 42 को डिवाइड करना, दैट इज़ 23,642 से। फाइन। चलो अब हम पहले 42 का देखते हैं। तो पहले हमने देखा कौन सी डिजिट दी है, 2, अगेन स्मॉलर, पास वाले नंबर को कंबाइन कर लिया। चलो कंबाइन टीम में आ जाओ, तो दैट इज़ 23। फिर भी वीक है, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट नंबर को लेकर आते हैं, ठीक है। तो दैट इज 236। फाइन। तो 236 हो गया। अब 236 का नियर बाय नंबर हमें 42 की टेबल पर ढूंढना है। तो 2 की सीरीज में दो नंबर ऊपर दिख रहे हैं, एक 252 है, एक 210 है। तो 252 तो बहुत बिगर हो जाएगा, हम किसको ले लेंगे, 210 को लेंगे। तो दैट इज 5 वी आर गोइंग टू टेक 210, दैट इज 6, 3 - 1 2, 2 - 2 0। ऊपर से कौन सा नंबर उतारा है हमने, 4। नाउ इट इज 264। तो 264, तो अभी हम देखेंगे टेबल में कौन सा नंबर दिख रहा है मुझे, 252 किस पे दिख रहा है, दैट इज 6 पे दिख रहा है। सो नाउ दैट इज 6। नाउ हियर इज 252। नाउ 4 - 2 2, 6 - 5 1, 2 0 0। ऊपर से कौन सा नंबर उतारा है, 2 उतारा है। फाइन। तो 2 उतारा है, तो दैट इज 122 हो गया। तो अब हमारे पास 3 पे 126 है और 2 पे 84 है, ठीक है। तो हम 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 क्या हो गया, इसके बहुत नियर बाय नंबर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक दैट इज 2, इट इज बिकम 84। और माइनस करेंगे, 2 - 4 तो नहीं होगा। अगेन हम क्या करेंगे, कैरी। देखो मैं रेड पेन से कर रही हूँ और पेंसिल से करेंगे। फाइन। तो दैट इज 12। ये कितना हो जाएगा, 1। तो 12 - 4 दैट इज 8। नाउ 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हमने फिर से नियर बाय नंबर से लिए। It becomes 11 and it becomes 0. 11 - 8, that is 3. So that is 38. So now this is all about self practice 5B. Self practice 5B में 3 questions जो मैंने आपको करवाए, 12, 14 और 15, इनका चेक भी लगाना है। डू वन थिंग, आप सारे क्वेश्चंस के चेक लगा लो। 15 क्वेश्चंस दिए, 15 के चेक कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाया, चेक आपको लगाना आता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। चेक में कुछ नहीं करना है, डिवाइजर और कोएशिएंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा, ठीक है, वॉट एवर द आंसर विल कम, उसमें रिमाइंडर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेल्फ प्रैक्टिस 5B। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस 5C करेंगे। देखिए 5A और 5B दोनों CW कॉपी में होगा, पहली बता दूं। इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो इंट्रोडक्शन मैंने भेजा है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।